फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने कौन कौन से सेक्शंस कवर आउट किए थे? सेक्शन नंबर 15 एंड 16। ठीक है, ये आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। वैसे ही आज हम फिर से दो सेक्शंस कवर आउट करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 17 एंड 18। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 17 क्या है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, और वही सेक्शन नंबर 18 है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 हमको दो क्लॉज है। सेक्शन नंबर 17 में दो क्लॉज है। उसमें पहला क्लॉज हमको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है, फिर दूसरा क्लॉज हमको एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करें, पहले क्लॉज की बात करें, तो उसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। उसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है वो इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल ज्यूरिसडिक्शन, अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन तक उसकी जहाँ तक पावर रहती है, जो हाई कोर्ट होता है वो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से किसी एक को वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, बहुत सारे जजेस हैं, बहुत सारों को लोड है बहुत सारे काम का, तो उसमें से किसी एक को वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाता है और दूसरे सभी को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना देता है। जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, पर जो एडिशनल होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि होते हैं एक से ज़्यादा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि जब हम अगर पहले की बात करें, पहले क्लॉज की बात करें, तो इसमें मैंने जो भी बताया वही है कि हाई कोर्ट अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चुनता है, उसमें से किसी एक को वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना देता है। ये है पहला क्लॉज। वही दूसरा क्लॉज क्या है? ये एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन जो हमने पढ़ा था कि चीफ मेट्रोपॉलिटन सिर्फ एक ही हो सकते हैं और एडिशनल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले क्लॉज में हमने जो पढ़ा था कि हाई कोर्ट बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए वो एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चुन सकता है, अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, नियुक्त कर सकता है। तो वैसे ही दूसरे क्लॉज में भी है कि बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से हाई कोर्ट एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा किसी को भी, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से एक या एक से ज़्यादा एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए वो नियुक्त कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। पहला क्लॉज क्या था? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट कर सकता है, और दूसरा क्लॉज एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट कर सकता है, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से। ठीक है, अब क्या है कि इसकी पावर्स मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों की पावर्स ना सेम ही रहेगी, बस नाम अलग है क्योंकि वो एक्स्ट्रा में आता है, एडिशनल। ठीक है, इसलिए बस नाम अलग है, लेकिन दोनों की पावर्स सेम ही रहेगी। किनकी पावर्स? एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। पर जो चीफ मेट्रोपॉलिटन होगा वो सिर्फ एक रहेगा, और जो एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हाई कोर्ट जिसको अपॉइंट करना चाहे, उतने लोग हो जाएंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और बाकी के बचे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये इधर हमारा सेक्शन नंबर 17 खत्म होता है। सेक्शन नंबर 17 में हमने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 में हमको पढ़ना है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
अच्छा, ये कहीं सुना सुना नाम लग रहा होगा, मतलब कैसे? हमने सेक्शन नंबर 13 में क्या पढ़ा था? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हम सेक्शन नंबर 18 में क्या पढ़ेंगे? स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, और एकदम सेम डेफिनेशन है, बस उधर पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट था वो इधर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ गया है। ठीक है, जैसे हमने उधर पे भी 3 क्लॉज था, इधर पर भी 3 क्लॉज है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में हमने फर्स्ट क्लॉज क्या पढ़ा था कि वो जो पर्सन होना चाहिए हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, वही 18 सेक्शन में भी लिखा है कि चलिए मैं 18 सेक्शन के हिसाब से बताती हूँ। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेक्शन में क्या बताते हैं कि गवर्नमेंट, जो पर्सन गवर्नमेंट से अपॉइंट होगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड होगा, मतलब या तो वो गवर्नमेंट में किसी पोस्ट में होगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से किसी से रिलेटेड होगा, तो वो पर्सन को हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा एज अ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी टर्म कितनी होगी? उसकी टर्म सिर्फ 1 साल के लिए होगी, 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसको लीगल अफेयर से इसका अच्छा रिलेशन हो। ठीक है, एटलीस्ट ये लॉ ग्रेजुएट हो, तो दैट विल बी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि हमने उधर पर भी पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थर्ड क्लॉज उधर पे क्या पढ़ा था कि हाई कोर्ट उस पर्सन मतलब जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए जो अपॉइंट किया गया था, उस पर्सन को हाई कोर्ट क्या करेगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर दे देगा। ठीक है, और वही हम अगर सेक्शन नंबर 18 की बात करें इधर तो सेक्शन नंबर 18 का थर्ड क्लॉज ये बोलता है कि हाई कोर्ट क्या करेगा? जो पर्सन अपॉइंट हुआ है एज अ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो 1 साल के लिए आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया उसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर मिल जाएगी। ठीक है, किसको मिलेगी? स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। कौन सी पावर मिलेगी? आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर मिल जाएगी। ठीक है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 18 दोनों को कंपेयर करके समझाया है कि सेक्शन नंबर 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है और सेक्शन नंबर 18 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। दोनों का सेम ही है। ठीक है, इसमें भी हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाएगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी कि आप एक पर्सन को अपॉइंट करो एज अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एज अ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि ये 1 ही साल के लिए अपॉइंट हुआ है। ठीक है, उसका टर्म सिर्फ 1 साल के लिए होगा फॉर एनी पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि जिस भी पर्सन को नियुक्त किया गया है या नियुक्त होने वाला है, ठीक है, उस पर्सन को लीगल अफेयर्स की पूरी क्वालिफिकेशंस नॉलेज होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताया है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर मिल जाएगी। ठीक है, और वही इधर पर अगर हम स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करें तो उस पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर मिल जाएगी। तो दैट इज सेक्शन नंबर 13 एंड 18, उनका डिफरेंस। ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैंने अभी बताया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने फिर से सेक्शन नंबर 17 और 18 कवर आउट किया और हमने आज सेक्शन नंबर 13 को भी इन अ शॉर्ट वे में रिवाइज कर लिया सेक्शन नंबर 18 के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।